यद्यपि अगर कोई भक्त को या किसी को पीड़ा भी हो रही है तो उसके कर्म कट रहे हैं। अब कहते हैं ना कि एक कहावत है कि कभी कभी तलवार का घा ठाकुर जी सुई की नोक से करवा देते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी शुद्धता के लिए है, और जब दुख आता है तो हम ठाकुर जी को अधिक विशेषकर भक्त होता है तो याद करता है, लेकिन कई उसका विपरीत वो भी हो जाता है जीवों का, वो भाग भी जाते हैं और वो आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, तो कैसा दुर्भाग्य है उनका। तो समृद्धि निपात दुख सुख संघटन, दुख भी है सुख भी है, वो कृष्ण की कृपा है। और कृष्ण की भक्ति भी ऐसी कृपा है। जब कृष्ण का भक्त कभी हमें हमारी प्रशंसा करता है तो ये भी एक कृपा है, लेकिन कृष्ण का भक्त जब हमारे पे रूठ जाता है या कब जब हमारे पे शासन करता है तो ये भी एक कृपा है। जैसे प्रभुपाद जी बहुत कठोर थे कभी कभी, और प्रभुपाद जी का हृदय बिल्कुल कोमल फूलों की तरह था, लेकिन बाहर कभी कठोर वज्र की तरह पेश आते थे, लेकिन ये दोनों कृपा थी। तो ये जो है ये हमें, जैसे नारद जी हमने परसों बताया था, कि स्वर्ग में मंदाकिनी नदी में नहाने वाले ये दो कुबेर के पुत्रों को उन्होंने श्राप दिया कि तुम वृक्ष बनो, तुम नग्न हो, नग्न अवस्था में हो, तुमको नग्न खड़ा रहना चाहिए, कई वर्षों तक अब खड़े रहो। लेकिन उस श्राप में भी कितना मंगल हुआ उनका, क्योंकि उन्होंने नंद बाबा के आंगन में उनको यमल अर्जुन पेड़ का उनको जो अवसर मिला, और वहाँ पर ठाकुर जी की सारी लीलाएं उनको लाभ हुई है, जो अनेकों योगियों को दुर्लभ है, भक्तों को भी दुर्लभ है। इसीलिए सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि जो चौथे श्लोक में कि वरम देव मोक्षम ना मोक्षम अब्धिमा न च अन्य वृणे अहम वर ईशाद पिहा इदम देव पूर्णाथम गोपाल बालम सदा में मनसी अविराष्ट्रम की बनी। तो ये मैं चाहता हूँ कि आपका गोपाल बाल स्वरूप सदा मेरे मन में बसा रहे, सदा मैं वो लीला देखता रहूँ। मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, नहीं चाहिए वैकुंठ पद, ना मुझे और कोई अन्य तरीके के जो वैकुंठ को ले जाए ऐसे तरीके चाहिए, या ऐसी विधियाँ चाहिए जो मुझे वैकुंठ तक ले जाए। अन्य न च अन्य, तो कृपा करके मुझे ये दीजिए। तो ये उनके ऊपर कृपा हुई, तो ये श्राप में भी कृपा हुई। तो जब भी कोई वैष्णव, इसीलिए कहते हैं साक्षात हरित्व ना समस्त शास्त्र उक्तस तथा भाव्यता एवं सत्वी किंतु प्रभो या प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो सदगुरु होता है, जो आचार्य होता है, वो कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण की कृपा, यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। कृष्ण की कृपा और आपकी कृपा में कोई अंतर नहीं है। कि आपका प्रसाद कृष्ण का प्रसाद है या कृष्ण का प्रसाद आपका प्रसाद, एक ही बात है। तो समृद्धि निपारे दुख सुख संगठन मीचे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे। और माया से बद्ध जीव जो है नाना प्रकार की आशा और पाशा मतलब बंधन, बार बार बंधन में आता है और इस ब्रह्मांड में घूमते रहता है। कभी देवी देवता की योनि में, कभी राक्षस की योनि में, कभी 84 लाख योनि में, कभी पेड़ बनता है, कभी वृक्ष बनता है, कभी जानवर बनता है, कभी क्या क्या बनता है। तो ये 84 लाख योनि में घूमते फिरता है, आशा पासे फिरे माया के मध्य में। तब इच्छा बिना किचु कोरीते ना पारे, आपकी इच्छा बिना कुछ नहीं होता है। तो यही बात यहाँ पर मतलब कहने का मतलब यह है कि यमराज जी भी आगे जाके यही समझाते हैं और यही प्रश्न पूछते हैं कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितने नियंत्रण है। नियंत्रण करने वाले तो बहुत हैं। अगर आप अपने ऑफिस में भी देखिए या कंपनी में देखिए तो चपरासी के ऊपर एक नियंत्रण होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके ऊपर HR है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसके ऊपर HR का हेड होता है। डिपार्टमेंट में कई मैनेजर्स होते हैं, उसके ऊपर और मैनेजर्स, हेड मैनेजर होता है, उसके ऊपर जनरल मैनेजर होता है, उसके ऊपर कंपनी का CEO होता है। तो ऐसा करके कितने हैं, लेकिन जो टॉप CEO है वो फाइनल मैनेजमेंट का फाइनल उसका शब्द होता है। तो सिमिलरली सारी सृष्टि में जो नियंत्रण करने वाले हैं वो श्री कृष्ण है। तो यही यमराज जी आगे जाके समझाएंगे कि ये जो है वो कृष्ण जो है वो मेरे भी नियंत्रण है, नियंत्रण करने वाले, मेरे ऊपर भी नियंत्रण करने वाले हैं। तो ये इससे हमें
कृष्ण की जो है, यमराज जी को यहाँ पर अवसर मिलता है कृष्ण जी की कीर्ति करने का। भगवान की जितनी भी लीला होती है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ अनेक ध्येय होते हैं। जामिल को हरिनाम जाने अनजाने में बुलवाना, ये भी ठाकुर जी की लीला है हमारे लिए एक मिसाल बनाने के लिए, कि जाने अनजाने में भी हरि का नाम अगर बोलेंगे तो हमें उसकी जो है, हमें उसका पूर्ण लाभ मिलता है, हमारी सद्गति होती है। या हरि नाम की महिमा कितनी है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, कलो दोष निधे राजन एको अस्ति महान गुण कीर्तनादि कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। ये कलयुग में अनेक दोष है, ये दोष का निधि है, दोष का सागर है। कली का मतलब हुआ जहां पर झगड़े, क्वारल्स इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हम तो अभी 5000 साल मुश्किल से गुजरे हैं, 4,28,000 साल बाकी है। और अब देखो कहीं भी आप अखबार खोलिए, हाँ, समाचार पत्र या टीवी न्यूज़ चैनल, कहीं भी जाइए वर्ल्ड के किसी कोने में ज़्यादातर ये कहीं ना कहीं किसी की डकैती हुई, किसी का रेप हुआ, किसी पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, फलाना फलाना पॉलिटिशियन आज जेल में गया, तो यही बात चलती है। राइट है कि बात सही है कि नहीं है? हाँ, यही जो है, तो ये कलयुग झगड़ा है। लोग झगड़ा करते हैं एक दूसरे से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये एक भाई दूसरे भाई से लड़ पड़ता है, परिवार में शांति नहीं है, कभी कभी माँ बाप एक दूसरे से नहीं बोलते, भाई भाई से नहीं बोलता, बहन बहन से नहीं बोलता, पुत्र पिता से नहीं बोलता, पिता पिता से नहीं बोलता, पुत्र पिता बोलता है निकल मेरे घर से, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, गेट आउट। ये कितने ऐसे प्रसंग हैं, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्रैक्टिकली अपने जीवन में भी जानते होंगे, अपने जीवन में भी आपने ये उसका अनुभव किया होगा। तो ये कलयुग का प्रभाव, ये कलयुग का प्रभाव है, कली। तो कलयुग में बहुत दोष है। हमारे श्रीमद् भागवतम कहता है कि ये दोष का निधि है। निधि माने सागर, कोई छोटी मोटी नदियां या सरोवर नहीं है, या ये कूप नहीं है, कुआं नहीं है, तो बहुत बड़ा सागर है। दोष ही दोष है, इतने दोष है कि ये जीव का क्या होगा। लेकिन अस्ति एको अस्ति महान गुण, उसमें एक सबसे बड़ा महान गुण है, वो क्या है? कीर्तन आदि कृष्ण से। महत्व दिया है इसको, यहाँ पर आदि से पहले कीर्तन कहा गया है, कीर्तन स्पेसिफाई किया है, स्पष्ट किया है कि कीर्तन जो है वो कलयुग का सबसे बड़ा है। कीर्तन का अर्थ हुआ कीर्ति करना ठाकुर जी की, संकीर्तन के माध्यम से। भागवत में और संकीर्तन की भी महिमा बताते हैं, भगवान के नाम की महिमा बताते हैं। क्या श्लोक है वो? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगो पार्षदम यजंती ही सुमेध सहा। जितने भी जो सुमेध है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो कृष्ण को कैसे भजेंगे? संकीर्तन के माध्यम से। संकीर्तन का अर्थ बहुत सुंदर है, कई अनेक अर्थ है। हमारे आचार्यों ने, गौड़ी आचार्यों ने सुंदर सुंदर अर्थ बताए। संकीर्तन का एक जनरल अर्थ होता है कि सब लोग मिलके कीर्तन करें। हाँ, ये एक उसका एक जनरल मतलब है, वो भी सही है। क्योंकि कलयुग में जैसे कि हम अकेले भजन नहीं कर सकते, मिलके करें तो एक दूसरे को हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। और एक इंग्लिश में कहावत है कि डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। जब हम एक साथ में मिलके कोई कार्य करें तो फिर हमें तोड़ नहीं सकता। लेकिन अकेले अकेले, जैसे एक लकड़ी है, एक लकड़ी हो तो इजीली टूट जाती है, लेकिन उसका एक उसी लकड़ी के कई बंडल बनाइए तो आप तोड़ नहीं सकते उसको। तो संकीर्तन भक्तों के संग में करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये इस महाप्रभु आजानो लंबित भुजो कनकाय होता, तो संकीर्तन ही पितर हो। ये गौर निताई जो है वो संकीर्तन के माता पिता है। उन्होंने ये संकीर्तन को इनॉग्रेट किया है इस कलयुग में, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए। संकीर्तन ही पितर हो, तो संकीर्तन मिलके करना है। अगर कोई सोचता है कि मैं अकेले बैठ के भजन करूंगा, हाँ, तो नहीं होगा। तुम्ही किसेरा वैष्णव, ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने कहीं इसका उल्लेख किया। आप कैसे वैष्णव हो कि आप एकांतिक भक्ति करते हो? एकांतिक भक्ति नहीं होती। एकांतिक भक्ति होती थी सत्य युग में, जहाँ पर कई ऋषि मुनि 60-60 हजार साल विश्वामित्र जैसे मुनि तपस्या करते थे और ध्यान में बैठते थे। लेकिन एकांतिक भक्ति मुश्किल है।
कितने दिन तक कर सकते हो? फिर आपका मन भटकने लगेगा और आप बार बार अलग अलग नाना प्रकार के विचार करने लगोगे और फिर आपका टूट जाएगा। तो भक्तों का संग कीर्तन और भक्तों का संग ये बहुत जरूरी है। संग कीर्तन मतलब भक्तों के साथ में बैठ करके हरि का नाम कीर्तन करना, भगवान की कीर्ति करना, तो उसमें बहुत फायदा है। लेकिन संग कीर्तन के और भी कुछ गुह्य अर्थ है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बताते हैं संग कीर्तन का मतलब है सर्वोत्तम कीर्तन इति संकीर्तन। ये थोड़ा गौड़ीय भाव आ गया, क्योंकि हम सब गौड़ीय वैष्णव यहाँ पर है, तो उसका थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। तो सर्वोत्तम कीर्तन किसको कहते हैं? कोई चेष्टा करेगा, कोई प्रयत्न कर सकता है यहाँ पर हमारे वरिष्ठ भक्तों में से? सर्वोत्तम कीर्तन इति संकीर्तन, ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने व्याख्या की है। जैसे जब हम जप करते हैं तो केवल अपना ही शुद्धिकरण होता है। हाँ जी। और जब हम संकीर्तन करते हैं तो अपना शुद्धिकरण होता है, जो लोग साथ में उनका भी, और बहुत सारे जीव जंतु ये भी जवाब अच्छा है आपका। और कोई ट्राई करना चाहेगा भक्तों में से? साथ में कीर्तन करते हैं तो जहाँ तक हमारा आवाज जाता है वहाँ तक तो शुद्ध हो जाता है। तो किसी ने सरस्वती ठाकुर ने संकीर्तन को डिफाइन किया कि अगर हम प्रिंटिंग प्रेस से पुस्तक वितरण करेंगे, पुस्तक प्रिंट करके हम कहीं अपनी कोई जिंदगी वहाँ नहीं जा सकते, परंतु अगर पुस्तक वहाँ पर पहुँचेगा तो उससे संकीर्तन का बृहद मृदंग जी, ये भी अच्छा जवाब है। सारे जवाब अच्छे हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद स्पेसिफिकली बताते हैं। और अगर हम लोग, मैं अपने आप को भी पहले कहता हूँ, अगर ये हम याद करें तो हमारा गौड़ीय सिद्धांत पक्का हो जाएगा। इसके ऊपर तो हम अपनी एक संकीर्तन शब्द के ऊपर एक पूरा क्लास कर सकते हैं। तो संक्षेप में ये बताएं कि संकीर्तन जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बताते हैं, वो कहते हैं कि सर्वोत्तम कीर्तन, कीर्तन मतलब कीर्ति करना, भगवान की कीर्ति। तो भगवान भी नाना प्रकार के हैं, विष्णु भी भगवान है, नारायण भी भगवान है, हाँ? द्वारका और मथुरा में भी द्वारकेश है, मथुरेश है, वो भी भगवान है, उनकी भी कीर्ति गा सकते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप है, तो उनकी कीर्ति गा सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम कीर्तन हमारा जो गौड़ीय भाव जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने निकाला है, वो वृषभानु नंदिनी और ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा, उसकी कीर्ति गाना, उसको सर्वोत्तम कीर्तन कहते हैं। उसको सर्वोत्तम कीर्तन कहते हैं जिस भाव से। इसीलिए जब आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसके जो हरे कृष्णा महामंत्र जो है ना, वो भी एक ग्लोबल है, एक तरह से एक विश्व, एक ग्लोबल का। और एक कोई अच्छा हिंदी में शब्द हो तो मुझे बताइए। वैश्विक, थैंक यू सो मच। ये एक वैश्विक मंत्र है, महामंत्र है, लेकिन वो वैश्विक है। कैसे वैश्विक है? अगर हम हरा का अर्थ निकालें तो गौड़ीय वैष्णव का अर्थ ये हुआ कि श्रीमती राधा रानी जो सारी भगवान की जो अंतरंगत शक्ति है, उनकी हलादिनी शक्ति है, वो हेड है। और उनमें से जितने भी जो अवतार निकलते हैं, उनके जो विभिन्न अंश स्व अंश हैं, गोपियाँ हैं आदि, उनकी नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो ठाकुर जी की बहुत शक्तियाँ हैं। तो ठाकुर जी की शक्तियाँ हैं तो विष्णु भी शक्ति हुए हैं, लक्ष्मी जी भी शक्ति हुई, देवी देवता भी शक्ति हुई। तो हरा के अंदर वैसे देखा जाए, अगर उसको ठीक से एनालाइज करें तो उसमें शिव जी भी आ गए, वरिष्ठ देवी देवता भी आ गए, क्योंकि वो भगवान की शक्तियां हैं। समझने का प्रयास कीजिए। तो अगर जिसकी चेतना अपने भगवान के अलग अलग, कृष्ण के अलावा, ब्रजेंद्र नंदन के अलावा जैसी चेतना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स तथैव भजामि हम। तो अगर आप राम भगवान की उपासना करना चाहते हैं, फिर आप उसमें भी हरे कृष्णा महामंत्रों का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि वहां पर हरा का अर्थ सीता माता भी हो सकता है, ठीक है। और कृष्ण जो सबको आकर्षित करने वाले हैं, कृष्ण तो एक संस्कृत शब्द है, तो राम भगवान भी भक्तों को आकर्षित करते हैं। और राम का अर्थ भी आप राम निकाल सकते हो जो महामंत्र में है। तो हरे कृष्ण महामंत्र अगर कोई वैदिक भक्ति में करता है
ऐसा नहीं है कि सिर्फ गौड़ीय वैष्णव ही हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। ये तो बहुत पुराना मंत्र है, कलिशंतर उपनिषद में इसका उल्लेख है, ब्रह्मा जी ने नारद जी से उसका उल्लेख किया है, तो ये तो बहुत पुराना मंत्र है। तो ये मंत्र जो है वो भगवान और भगवान की शक्ति को संबोधित करता है कि मेरी ओर देखिए और मुझे आपकी सेवा में लगाइए। तो जो राम की भक्ति चाहता है और राम से भी, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र करता है। जो जिस भाव से करेगा तो अंत में उसको राम की भक्ति मिल सकती है, उसको अयोध्या मिल जाएगा। ये जनरल अर्थ समझा रहा हूं मैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी चेतना ब्रजेंद्र नंदन है तो और हरा शब्द जो है तो उसमें आपको सिर्फ राधा रानी नजर आएगी, सर्वोत्तम कीर्तन। और राधा रानी की जितने स्वांश है, सारी गोपियां और मंजरियां, वही आपको नजर आएगी, उसी को आप पुकारेंगे। उसके अंदर हमारे हरा के अंदर राधा रानी तो हेड है, लेकिन सारी गोपियां अष्टच गोपियां हैं, उनकी जितनी भी सारी गोपियां हैं, उनकी जो प्रिय नर्म सखी है, प्राण सखी है, उनकी जो मंजरियां है, हमारे आचार्य मंजरियां हैं। तो हम उनसे भी भिक्षा मांगते हैं जब हरा कहते हैं हम कि हमें राधा कृष्ण की सेवा में लगाइए, राधा जी की सेवा में लगाइए। हरा शब्द के अंदर नाम नामकारी बहुधा नीच सर्वशक्ति से, सर्वशक्ति बहुत ब्रॉड शब्द है। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा इंटेलिजेंटली ये शब्द का प्रयोग किया है। चेतना के अनुसार ये शब्द सर्व जो है उसका परिवर्तन होता है। सर्वशक्ति का अर्थ देवी देवता भी आ गए, महादेव जी भी आ गए, सर्वशक्ति। लेकिन गौड़ीय वैष्णव के लिए सर्वशक्ति हमारी मंजरिया, हमारे आचार्य है, जो हमें राधा रानी की से, हम लोग प्रथम गौड़ीय वैष्णव में हम राधा दास्यम हमारे लिए प्रथम है, कृष्ण हमारे लिए सेकंड है। अगर आप देखिए ठीक से हमारे आचार्य की अगर हम किताब हम ठीक से पढ़े, कृष्णा इज सेकेंडरी, वी आर फर्स्ट डिवोटीज ऑफ श्रीमती राधा रानी व्हेन वी गो बैक टू गोलोक और इवन व्हेन वी आर हियर। ठाकुर भक्ति विनोद जी के आप देखिए, अन्य भावना रही वो, एक बहुत सुंदर भजन है, देखीते देखीते भूली वो वाक में निज स्थूल परिचय, ब्रजपूर शोभा नित्य चिन्ह आनंद मोहे, वृषभानु पूरे जन्म होए वो यावत विवाह होए। वृषभानुपुर में वो कहते हैं, उसकी भजन लालसा है, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि देखिए कब देख देख के मेरा ये स्थूल शरीर का परिचय नष्ट हो जाएगा, और जब मेरा स्थूल शरीर का नष्ट हो जाएगा तो मैं भाव भक्ति प्रेम भक्ति में, कृष्ण प्रेम के प्रेम में, मैं कृष्ण प्रेम तरंगिनी में मैं तैरूंगा। और जब मैं तैरूंगा तो मेरी एक लालसा है, सिद्धि लालसा, तब हमारी सिद्ध देह उत्पन्न होता है। तो सिद्ध देह में भी हमारे कई सिद्ध देह हो सकते हैं। हम कृष्ण की कोई पोशाक में हम कोई आभूषण भी बन सकते हैं, क्योंकि वहां पर चिन्मय जगत में सब कुछ चित्त है। तो हमारी ये लालसा हो सकती है कि मैं एक बछड़ा बनूं गोलोक के अंदर, तो सिद्धि लालसा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की क्या सिद्धि लालसा है, तो कहते हैं कि वृषभानुपुरे जन्म हो, वृषभानुपुरे मतलब बरसाने में मेरा जन्म हो, हाँ, यावत विवाह हो। अगर मेरी सिद्धि, मुझे ऐसा शरीर मिले तो मैं बरसाने में मैं जन्म लूं, नंदगांव में नहीं, गोकुल में नहीं। इसीलिए कि मैं मेरी राधा है, वृषभानु नंदिनी है, मैं उसकी सहेली बनूं और उसके साथ में खेलूं, और उसकी जहां जहां वो जाए उसकी परछाई बनकर के मैं उसकी सहायता करूं, उसकी सेविका बनूं। और जब राधा रानी की शादी हो जाती है तो राधा रानी जाती है यावत, राधा रानी की बरसाने से वो जाती है यावत। तो कहते हैं कि जब राधा रानी बड़ी हो जाती है, उसकी शादी होगी, तो मैं भी बड़ी हो जाऊंगी मेरे सिद्ध देह में, तो यावत विवाह होए, तो मेरा भी विवाह यावत में करवा दीजिएगा। ये निवेदन है, ताकि मैं राधा रानी के साथ उसी गांव में रहूंगी और राधा रानी जहां जहां जाएगी उसके पीछे पीछे। बहुत सुंदर भजन है, हमारे परम पूजनीय नित्य लीला प्रविष्णु अष्टोत्तर शत श्रीला भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से गाया है, उसमें उनका भी भाव प्रकट होता है। तो ये जो है, हम जो है वृषभानु नंदिनी के दास अनुदास है, हम रूप गोस्वामी के दास है, हम रूप अनुगा है। तो रूप गोस्वामी कौन है? वो ललिता सखी की प्रिय मंजरी है कृष्ण लीला में, राधा रानी की लीला में। अगर राधा रानी कह दे कि इसको मुझे देखना नहीं है, कलुगे को, श्याम सुंदर को, इसको अंदर मत आने देना, तो किसी की मजाल है, श्याम सुंदर की मजाल है कि वो आए
वो मंजरियों के पैर पड़ते कि मुझे जाने दे वो सखी, ओ मंजरी मुझे घुसने दे कुंज के अंदर। बोलते नहीं, हमारी स्वामी जी ने, हमारी प्राण सखी जो राधा रानी है, उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन राधा रानी कहे कि श्याम सुंदर को अभी ले आओ, तो तुरंत श्याम सुंदर को मना के, अगर श्याम सुंदर रूठा है तो मंजरिया और गोपिया राधा रानी की प्रसन्नता के लिए श्याम सुंदर को ले आते हैं। तो हमारा गौड़ीय जो भाव है, तो प्रथम हम राधा रानी की दासी हैं, हम यही अभिलाषा कर सकते हैं। जनरल हम ये तो कहते ही हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास जी, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। लेकिन गौड़ीय भाव में हम राधा रानी के प्रथम दास है, कृष्ण के बाद में है। तो कहने का मतलब यह है, जो मेन सार जो मैं कह रहा था, संकीर्तन का जो अर्थ, जो 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 हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, तो ये तो बहुत पुराना मंत्र है। लेकिन जो गौड़ीय भाव है, तो हरे कृष्णा महामंत्र में बड़ा गुह्य है। हम राधा रानी को संबोधित करते हैं, हम गोपियों को संबोधित करते हैं, हम मंजरियों को संबोधित करते हैं, मंजरिया यानी हमारे आचार्यों को, कि कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हार शक्ति आचे, आमी तो कंकाल कृष्ण कृष्ण बोली थाई तो पाचे पाचे दयाल वैष्णव ठाकुर। आप राधा रानी और कृष्ण आपकी संपत्ति है, आप ही हमें दे सकते हो। तो यद्यपि अगर हमारे माधुर्य रस में हमें प्रवेश करना है और गौड़ीय रस में अगर हमें पूर्ण तरह से प्रवेश करना है, तो हमें इन आचार्यों का हमें जो है आश्रय लेना है, जो राधा रानी की सेविका है, निज सेविका है। तो हरा का मतलब ये हुआ, और कृष्ण का अर्थ तो सरल है, तो सबको आकर्षित करने वाले, तो वो तो राम भी हो सकते हैं, विष्णु भी हो सकते हैं। विष्णु भी कितने वैकुंठ में कितने भक्त, कितने लोगों को आकर्षित करते हैं। वैकुंठ खाली थोड़ा ही पड़ा है। कल हमने प्रेजेंटेशन में बताया था कि 3/4 भगवान की सृष्टि में जीवों से भरा हुआ है, जो नित्य सिद्ध जीव है, और वो जीव जो है वो वैकुंठ में है। बहुत सारे जीव, गोलोक से भी ज्यादा जीव वैकुंठ में है, तो वो आकर्षित होते हैं नारायण से, विष्णु से। तो उनको भी कृष्ण का अर्थ ये भी होगा, जो सबको आकर्षित करता है। लेकिन हमारे लिए वो कृष्ण है, तो कृष्ण का अर्थ है कि वो जो सारे गोपियों को आकर्षित करने वाले कृष्ण। गौड़ीय भाव में जब महामंत्र जाप करते हैं, तो ये भी एक भाव, जैसे हम मैच्योर होते हैं, हमारे आचार्य समझाते, तो ये भाव आना चाहिए, अन्य भाव ना रहे। भक्तिविनोद ठाकुर भी ये कहते, हम मुझे कोई अन्य भाव नहीं रहना चाहिए, फिर अन्य भाव ना रही वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। राम का अर्थ हमारे आचार्य समझाते हैं, विस्तार करते हैं। यह राम का अर्थ रंजयति रमयंती इति राम, जो रंजन करते हैं भक्तों के साथ, उसको राम कहते हैं। वशिष्ठ मुनि को दशरथ राजा ने पूछा कि मेरे सबसे बड़े बेटे का नामकरण संस्कार है, आप कृपा करके बताएं इसका नाम क्या होगा। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि इस बड़े बेटे का नाम हम रखते हैं राम, क्योंकि वो सबको भक्तों को आनंद देगा। राम मीन्स प्लेजर, आनंद, तो भक्तों को आनंद देगा राम। लेकिन हमारे लिए जो राम का जो अर्थ है, और जैसे ये हर एक डिवोटी का स्टेज आता है, महामंत्र बहुत उम्दा है, उसको समझने के लिए, और जैसे ही हम जैसे परिपक्व होंगे, जैसे भाव बढ़ता जाएगा, तो महामंत्र भी स्वयं जो कृष्ण है वो स्फुरित करेगा, उसके अनेक अनेक सुंदर सुंदर अर्थ हमारे आचार्य ने इतना गुह्य समझाया है। तो राम का यह मतलब हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए है राधा रमन, जो रमन करते हैं राधा जी के साथ, खास करके श्रीमती राधा रानी के साथ। हे नाथ महाबाहो रमण प्रेष्ठ। गोपी गीत के बाद जब कृष्णा जब आ जाते हैं और फिर राधा रानी को हाथ पकड़ के लेकर के वो वन के अंदर चले जाते हैं, गोपियों को छोड़ जाते हैं पीछे, तो फिर उस समय राधा रानी जो है वो थक जाती है। कृष्ण उनको ले लेते अपने कंधे पर या अपने हथेलियों में, तो फिर एक ही चरण के चिन्ह नजर आते हैं। जब गोपियां उनके पीछे पीछे जाती है कि पहले 2 चरण चिन्ह देखती है राधा और कृष्ण के, राधा जी के चरण कहाँ गए, तो कृष्ण की बाहों में है, फिर उनको पता चल जाता है। और राधा रानी को जब अंदर चले जाते हैं वन के अंदर, तो दोबारा कृष्ण लुपा छुपी खेलने लगते हैं और वो फिर छिप जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो राधा रानी उनको रमन करके पुकारती है, हे नाथ रमन प्रेष्ठ। वो रमन कहाँ पर हो, मेरे साथ रमन करने वाले, अब बस अब मेरे पे अब ये दोबारा विरह नहीं सहन हो जाता, अब दोबारा जहाँ भी छुपे वो बाहर निकल आइए।
तो रमण से निकलता है राम। राम के बहुत अनेक अर्थ होते हैं। तो गौड़ीय भाव यह है कि जो गोपियों के साथ रमण करते हैं, राधा रानी के साथ रमण करते हैं, उस राम के ऊपर मैं ध्यान करता हूँ, उस राम से मैं कृपा मांगता हूँ, उस राधा रमण से कृपा मांगता हूँ, याचना करता हूँ कि मुझे भी आपकी सेवा में लगाइए। बहुत उसका समय हो गया है, अनेक अर्थ है। हरे कृष्णा महामंत्र पर भी हम सेमिनार कर सकते हैं। अगली बार आप सब भक्तों की कृपा हुई तो उसमें भी बहुत गुह्य अर्थ है, इतना आनंद आएगा। तो ये जो महामंत्र है छोटा नहीं है। कल हमने ये बताया, स्वयं कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करते हैं। कैसे? महाप्रभु 12 साल गंभीरा में रात दिन बैठ करके उन्होंने अंतरकरण से भजन किया। उससे पहले उन्होंने 24 साल बाहर आकर के भजन किया था। और महामंत्र का एक्सटर्नल संकीर्तन को एक्सटर्नली सबके हृदय को शुद्ध करने के लिए महामंत्र का सबको संकीर्तन दिया था। चेतो दर्पण मार्जनम महदाव भव अग्नि निर्वापणम। तो ये एक्सटर्नल है, वो हमारे अनर्थ निवृत्ति के लिए है। लेकिन महामंत्र के कई स्टेजेस है। वो जैसे कि एक दवाई कभी कोई डॉक्टर देता है, वो आपके बुखार को भी सॉल्व करता है, आपके शरीर के बदन का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, आपके और भी जितनी व्याधि है कभी भी एक गोली के अंदर वो आ जाता है सारा। तो महामंत्र में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। जो नया भक्त है वो जब महामंत्र करेगा तो उसके धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, हमारे जितने भी अनर्थ है तो वो उसका उस मेडिसिन का काम करेगा। फिर जैसे ही परिपक्व होता है तो महामंत्र जो है वो दवाई, और दूसरी दवाई टाइम कैप्सूल है। टाइम कैप्सूल के बारे में सुना है किसी ने? कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो अमुक समय में गोली लेने के बाद वो धीरे धीरे अंदर छूटती है, कुछ घंटों के बाद। कुछ गोली है 12 घंटे तक अंदर रहती है। तो टाइम कैप्सूल में कुछ पहले कुछ केमिकल्स छूटते हैं, उसके 2 घंटे के बाद और छूटते हैं, 3 घंटे के बाद और छूटते हैं, ऐसे करके। तो महामंत्र भी हम ये कह सकते हैं, एक साधारण उदाहरण दे अगर हम, कि महामंत्र भी एक टाइम कैप्सूल जैसा है जो उसका अपना अपना अलग अलग स्टेजेस में काम करता है। तो महाप्रभु 12 साल बंद रहकर गंभीरा में उन्होंने महामंत्र का उच्चारण किया, क्योंकि उनका ध्येय था राधा भाव। तो उनको राधा भाव की प्राप्ति करनी थी, इसलिए वो स्वयं हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं। ये नए भक्त के लिए है, सबके लिए है, स्वयं साक्षात महाप्रभु भी करते हैं। तो महामंत्र की महिमा हम क्या जाने। जैसे वो कहते हैं ना, हमको बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसीलिए महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवान में दूर दैवम ईदृशम इह जानी ना अनुराग। स्वयं महाप्रभु के लिए मुझे कोई अनुराग नहीं है हरि नाम में। देखिए कितना विनम्र भाव है। हमें अनुराग नहीं है, हम जानते नहीं कि हमारे पास क्या है, इसकी कीमत तो मतलब इसको शब्द में भी प्रकट नहीं कर सकते। एक ही हम वाक्य में यही कह सकते, स्वयं कृष्ण अगर महामंत्र का जाप कर रहे तो इसमें कुछ होगा। हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो कहने का मतलब यह है कि सबके सबसे बड़े नियंत्रण जो है वो कृष्ण है। यमराज के भी, देवी देवताओं के भी, विष्णु के भी, नारायण के भी, सबके, उनके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन हाँ एक है, उनसे अगर गौड़ीय भाव विचार के तो कृष्ण के भी एक नियंत्रण है, वो श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी जो है वो कृष्ण के हरे कृष्ण। कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन और राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली वो है और श्रीमती राधा रानी। राधा रानी कहे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, नाच तो नाच। गोपियां कहे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, नाच तो नाच। तो वैसे एक भाव ये भी है कि कृष्ण से भी, जैसे गोपीनाथ शब्द है, गोपीनाथ का क्या अर्थ होगा? कृष्ण, सरल गोपियों के नाथ। लेकिन हमारे आचार्य समझाते हैं गोपीनाथ का और एक अर्थ है, गोपी जो है वो कृष्ण के नाथ है, गोपियां कृष्ण के नाथ है। जैसे गोपियां कहती है वैसे कृष्ण करते हैं। तो 2 अर्थ निकाले गोपीनाथ जी ने। हरे कृष्णा। अगर यदि भी किसी का कोई सवाल या टिप्पणी या टीका हो तो अवश्य। जो मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसकी जगह ये
बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ये जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पहले ये महामंत्र ऐसे ही जाप किया जाता था। चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद उसको चेंज कर दिया गया। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसकी वजह जो जहाँ तक हमारा ज्ञान है, जो हमारी सीमा है, तो अगर किसी के पास उसके ऊपर और भी कोई जवाब है तो जरूर आप दे सकते हैं, इसमें भाग ले। यहाँ पर ये समझाते हैं हमारे, जहाँ तक मैंने सुना है कि नामना मकारी निजदा बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित नियमे तो स्मरणे न काला। कोई नियम नहीं है ये मंत्र को जाप करने में, क्योंकि वेद के जो मंत्र है, कर्मकांड के मंत्र है, और वेद के उसमें नियम होते हैं कि जैसे गायत्री है, गायत्री मंत्र भी अगर आपको जाप करना है तो उसके नियम है कि त्रिकाल संध्या में कर सकते हो, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में जब सुबह और दोपहर का मिलन होता है तब कर सकते हैं, और संध्या के समय जब रात्रि और जो शाम का जो सूरज ढलता है उस समय। तो नियम है, गायत्री कभी भी नहीं कर सकते। ये गलती है जो लोग ऐसे ही गायत्री तो सबसे पहले उसका नियम ये भी है कि हमें जनरल पब्लिक में नहीं करना चाहिए। कई तो हम देखते हैं कि सब जगह टेप लगा लेते हैं, रिकॉर्ड लगा लेते हैं, गलत है। गायत्री मंत्र बिल्कुल शांत मन से जाप करना चाहिए, उसको ऊंची ध्वनि में भी नहीं करना चाहिए, ये नियम है। तो मंत्रों के भी कई नियम होते हैं, लेकिन महामंत्र का कोई नियम है, और चैतन्य महाप्रभु ने यह साबित कर दिया कि आप चाहे कैसे भी करो। महामंत्र के जहाँ राम और कृष्ण के जो 16 अक्षर का जो महामंत्र है वो कैसे भी आप करो, उसमें कोई पाबंदी है। लेकिन जब महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब उन्होंने ये परिवर्तन, ये वेदों का जो नियम तोड़ने के लिए जो बताया, तो हमारे लिए वो वेद वाक्य बन गया, गौड़ीय वैष्णव के लिए। इसीलिए हम महाप्रभु के अनुयायी हैं। जैसे महाप्रभु ने किया हमने किया। कल के अगर महाप्रभु अगर जाप करते हैं राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम जो भी है, तो हम वो भी जाप कर लेते, क्योंकि महाप्रभु ने हमारे लिए सर्वस्व है, वो फाइनल अथॉरिटी है। तो उन्होंने नामकारी, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। बाथरूम में भी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। आप लघु संज्ञा करते हो तभी भी कर सकते हैं, लेकिन वेद के मंत्र आप बाथरूम में नहीं कर सकते जाप। तो महाप्रभु का यहाँ पर ध्यान था कि आप जो पंडित है, जो वेदवित्त है, कि आप इन चीजों में मत गिरिए। यही सबका सार है, वेदों का सार है, वो हरे कृष्ण महामंत्र है। आप उसी का उच्चारण कीजिए और उसी में आपका उद्धार है, खास करके कलयुग के अंदर। ये कलयुग में भी कई पंडित है, ब्राह्मण है, जो लोगों को अपने वर्चस्व के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो लोगों को डराते हैं। अगर आपने ये विधि नहीं की तो आपका नष्ट हो जाएगा, आपको ऐसे ऐसे विधि करनी है, आपके घर में मृत्यु हुई तो आपको गाय देनी चाहिए, ये क्या दे रहे हो आप 101 रुपया दक्षिणा। तो ये सारे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, ये नहीं कि नहीं लिखा है कि ये फलानी विधि पे ये सब करना चाहिए। तो ये खुद अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका जो है प्रयोग कर रहे थे। तो महाप्रभु ने एक तरह से उसका स्टॉप करवा दिया, और महामंत्र का जो है उन्होंने जो है चेंज कर दिया। और उसमें और एक भी रमजा बता सकते हैं। गौड़ीय वजह यह है कि पहले तो हरे कृष्णा में जनरली, जैसे मैंने इसके कुछ अर्थ बताए आपको आचार्यों की कृपा से, कि यहाँ पर पहले हम हरा को संबोधित करते हैं, राधा रानी को करते हैं, और कृष्ण को संबोधित करते हैं। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए हम ये प्रयोग कहीं भी किसी प्रकार के भगवान के अवतार को हम स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो गौड़ीय रस था नहीं, उस समय तो वैकुंठ रस था। तो उस वैकुंठ रस में जो कृष्ण जो है वो वैकुंठ रस के नारायण का जो नाम का मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर जब महाप्रभु जब आए तो हरे कृष्ण कर दिया पहले, हरे कृष्णा, तो हरे राम की जगह, तो राम जो है वो वैकुंठ रस में था, तो कृष्ण करके उन्होंने गौड़ीय रस में उन्होंने परिवर्तन कर दिया, महामंत्र को ऑल्टर करके। ये भी एक उसका मतलब हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न का मैं समाधान कर पाया हूँ प्रभु।
यद्यपि अगर और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें जो शायद मैं नहीं बोला, प्रभु जी आपको या माताओं में से किसी को, तो आप उसके ऊपर कुछ टिप्पणी या विचार विमर्श कर सकते हैं। तो और किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पिछले 4 दिन से आप लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया। मैं मंदिर के अथॉरिटीज़ को मैं बहुत ही कृतार्थ हूँ। एंड थैंक यू सो मच। मेरे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आपने मुझे मौका दिया और आप भक्तों का संग मुझे मिला है। मैं बहुत ही प्रेरित होकर जा रहा हूँ यहाँ से। आज मैं सूरत को प्रस्थान करूँगा, वहाँ पर 4 दिन और भक्त लोगों ने हमें एंगेज किया है। उसके बाद अहमदाबाद और फिर आप सबकी कृपा से दोबारा वृंदावन, और फिर ठाकुर जी यही हमारी प्रार्थना सुने। प्रभुपाद जी हमें उनकी सेवा में लगाएं। जैसे कैसे त्रुटियाँ बहुत होती है हमारे से, मुझे क्षमा कर देना, लेकिन सार ग्रहण करें और आपका आशीर्वाद सदा हमारे में बना रहे। ये मैं याचक आपका दास सच्चिदानंद दास। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो हम सभी इस्कॉन बड़ौदा के भक्तजन बहुत आभारी हैं प्रभु जी के, कि वैसे तो प्रभु जी के 2 लेक्चर ही शेड्यूल थे। 2 दिन का सेमिनार था कृष्णास क्रिएशन, सृष्टि के ऊपर, लेकिन प्रभु जी ने 2 लेक्चर से एक्सटेंड करके टोटल 6 लेक्चर्स थे। 2 दिन भागवतम, 2 दिन सेमिनार और 1 दिन श्रीमद् भागवतम स्टडी कोर्स क्लास और GLC क्लास। तो वैष्णव बहुत कृपालु होते हैं। प्रभु जी आए और हमें इतना सारा ज्ञान दिया। सबसे खास बात है इंस्पिरेशन दी। तो इसके लिए हम सभी लोग बहुत आभारी हैं प्रभु जी के। एक बार हम जोर से हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे और प्रभु जी का अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और खास बात है कि जब भी प्रभु जी ने प्रवचन दिया तो जितने भी भक्त प्रवचन में बैठे थे उन्होंने कभी समय का ध्यान नहीं रखा। थोड़ा सा लेट जरूर हुआ, जैसे कल रात को 10 बजे तक प्रवचन चला, लेकिन कोई भी भक्त ऐसा नहीं दिख रहा था कि थक गया है या घर जाना है या एकादशी है। ऐसा कोई भी कारण नजर नहीं आया। तो ये बहुत महत्व है वरिष्ठ वैष्णवों से सुनने का, कि वो जो हृदय से बोलते हैं तो हम भी अपनी शारीरिक चेतना से बोलते हैं। तो प्रभु जी से हमारा अनुरोध है तो जल्दी ही आप पुनः यहाँ पर हमारे हम सबको संग देने के लिए आइए, और जब भी आप आएंगे तो हम और ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम सबको और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और अगली बार 2-3 दिन के लिए नहीं, हो सके तो 7 दिन के लिए भी आइए। प्रयास रहेगा आप सबके आशीर्वाद से। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। इसलिए सच्चिदानंद प्रभु की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। खास करके मैं आभारी हूँ श्यामचंद्र प्रभु का, जो उन्होंने मुझे यहाँ पर वो निमित्त थे बुलाने के लिए। तो श्यामचंद्र प्रभु की जय। बंद कर दीजिए। स्टॉप। स्क्वायर। थैंक यू माता।